तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और साहब पर। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान फरजान अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं साइमा सिद्दीकी। और हम दोनों की जानिब से तमामी देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म सनागर अपनी तर्ज का एक मुनफरिद प्रोग्राम है और आप जानते हैं कि रोज़ाना हमारे दरमियान कुछ समाजी सियासी शख्सियात मौजूद होती हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमसे गुफ्तगू करती हैं और साथ ही साथ यूथ के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए करवाए जाते हैं नातिया और तकरीरी मुकाबले। तो बिला ताख़ीर मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। आप रोज़ाना ही हमारे शो में इनको देखते हैं। एक मशहूर मजहबी शख्सियत प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इनके साथ ही मौजूद हैं HR स्पेशलिस्ट दानियाल साकिब साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सर बहुत खुश हुई है आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं सना खाने रसूल मुनज़्ज़र रज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ जैसा कि आपने कल भी इनको सुना, हमारे दरमियान एक और सना खाने मुस्तफ़ा मौजूद हैं, निगत साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो खुश आमदीद आप सब। जज़ाकल्लाह। मैं चाहूँगा कि हमेशा की तरह, हर प्रोग्राम की तरह हमारे इस बज़्म का आगाज़ भी हमदे बारी ताला से हो और हमदे बारी ताला पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा मुनज़्ज़र रज़ा से कि आप हम पेश करें। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मन्ना में रसूलिल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मन्ना में रसूलिल्लाह। अल्लाह वाहिद यकता है, एक खुदा बस तन्हा है। अल्लाह वाहिद यकता है, एक खुदा बस तन्हा है। कोई ना उसका गमता है, कोई ना उसका गमता है, एक ही सबकी सुनता है। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मन्ना में रसूलिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। मुनज़्ज़र रज़ा हमदे बारी ताला पेश कर रहे थे। साइमा, आप मुझसे कह रही थी कि मुफ्ती साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए, आपके सवाल पूछा जाए, तो क्या सवाल आपके ज़हन में? सवालात भी मेरे पास हैं और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब यहाँ हो और हम सवाल ना करें ऐसा हो नहीं सकता। कि मसावात के बारे में मुफ्ती साहब बताइएगा कि क्या अहमियत है और किस तरीके से मसावात को अपनी ज़िंदगी में लेकर आया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मसावात का मतलब ये होता है बराबरी। मसावत का ये मतलब होता है कि किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, इस तरह की कोई बात नहीं है। इस्लाम ने जहाँ तमाम तर चीज़ों के हकूक़ बयान किए हैं, वहाँ इंसानियत के हकूक़ भी बयान किए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के 26वें पारे के अंदर एक सूरत नाज़िल फरमाई है जिसका नाम है सूरतुल हुजुरात। इसकी आयत नंबर 13 और इससे पीछे 9, 10, 11, 12 ये पूरे मुआशरे की तरबियत के लिए ये आयत नाज़िल की गई हैं। तो जो आयत नंबर 13 है, इसके अंदर है या युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि ए लोगो बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। बाप का नाम है आदम अलैहिस्सलाम और वालदा का नाम है अम्मा हव्वा। पूरी औलाद आदम, पूरी इंसानियत, जितने भी इंसान हैं सारे इनकी औलाद में से हैं।
تو پھر فرمائیں کہ وجعلناکم شعوبا، ہم نے تمہارے گروہ بنا دیے، کنبے بنا دیے، قبیلے بنا دیے، وہ اس لیے ہیں لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، بھئی پتہ ہو یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں کنبے کا ہے، فلاں خاندان کا بندہ ہے۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب لوگ تو بہت سارے رہتے ہیں پوری کائنات کے اندر، فرمایا تم میں سب سے زیادہ جو عزت دار ہوگا وہ ہوگا جس کے اندر تقوی ہوگا، سبحان اللہ۔ جس کے اندر خوف خدا ہوگا۔ تقوی بنیاد رکھ دی گئی۔ تقوی بنیاد ہے، آپ کا عمل، آپ کا کردار بنیاد ہے، آپ کو اچھا اور برا آپ کا کردار ہی بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ بات ہے۔ اچھا، قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 70 ہے، سورت نمبر ہے 17۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تاکہ کہ ہم نے آدم کے اولاد کو بڑی عزت دی ہے۔ اس میں ساری اولاد آدم ہے، اس میں کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ مجھے میں لوگوں کے اوپر برتری رکھوں، میں لوگوں میں بڑا نام کما لوں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ سر جھکائے گا اتنا عزت پائے گا۔ اور یہاں پر مثال دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا، آپ اسلام کے اندر جو عبادات ہیں ان کے اندر دیکھیں، ان کے اندر مساوات نظر آئے گا آپ کو۔ نماز پڑھتے ہیں، کوئی امیر فقیر ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، کسی کی کوئی امتیاز نہیں ہے، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ روزہ دیکھ لیں، جس طرح امیر کے لیے ہے اسی طرح غریب کے لیے۔ آپ حج دیکھ لیں، لوگ طواف کعبہ کرنے جاتے ہیں، وہاں بادشاہ ہوگا تو بھی اسی صف میں ہوگا، کوئی فقیر ہوگا وہ بھی اسی صف میں ہوگا۔ اسی طرح ہم دیگر عبادات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنا زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک عملی اظہار ہے۔ بخاری کے مسلم کے حدیث پاک ہے 2654، آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر جب ہر بندہ آ کے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، وہ امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، ادنی اعلیٰ، کوئی اس میں تمیز فرق نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہی زیادہ اہم اور مقام پا جائے گا جس کے اندر زیادہ تقوی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حبشہ سے آیا غلام ہو، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رسول کا چہرہ دیکھیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں، پھر اسلام اس کو اتنی پاور دے دے کہ نبی فرماتے ہیں کہ آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تو ادنا سا غلام ہوں، سرکار فرماتے ہیں یہی تو دنیا کو بتانا ہے کہ یہ محمد کے غلاموں کا مقام یہ ہوا کرتا ہے۔ کبھی جو سوئے غریبہ خیال ہو جائے، ہم فقیروں کو بھی حاصل کمال ہو جائے، میرے آقا کی نظر کا کمال تو دیکھیں، جسے پیار سے دیکھیں بلال ہو جائے، جسے پیار سے دیکھیں بلال ہو جائے۔ اسی خیال کے ساتھ میں چاہوں گا بلا تاخیر نگہ صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں۔ نعتیہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔
बात है, ज़माना निघर, उनका सबका माशाल्लाह। खा रहा है और इसी ख्याल के साथ मैं गुजारिश करूंगा, हमारे दरमियान एक बहुत ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं जो HR स्पेशलिस्ट हैं, दानियाल साकिब साहब। मैं चाहूँगा सर अपनी कुछ जर्नी बताएं ताकि मुझसे कुछ सीख सकें, मोटिवेट हो सकें। थैंक यू। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आके अपनी जर्नी को बयान कर सकूँ। मैंने शुरुआत की थी अपनी ज़िंदगी की एक नॉर्मल स्कूल से, क्योंकि मुझे जो है वो पहले दुनिया दिखती थी। फिर पता ये चला कि व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड तो पता चला कि मैं एक आई डिजीज़ से अफेक्टेड हूँ, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उससे हुआ ये कि स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरी जो आईसाइट है वो गिरती चली गई एंड सिंस 2013 मैं ब्लाइंड हो गया। और मैंने बैचलर्स में एडमिशन लिया हुआ था, मेरा बैचलर्स कंटिन्यू था और मैं ब्लाइंड हो गया। फिर मैंने अपना बैचलर्स कंटिन्यू किया। नाउ आई एम परसुइंग माय MBA एज वेल। और अभी मैं जो है वो एक प्राइवेट फर्म में एग्जीक्यूटिव HR के तौर पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा अपने दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ब्लाइंड जो है वो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे ही है, बहुत मैंने सर्टिफिकेशंस हासिल की। मैं सर्टिफाइड साइकोमेट्रिक स्पेशलिस्ट हूँ और मैं काफ़ी लोगों को साइकोथेरेपीज भी प्रोवाइड करता हूँ, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट की काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ, उनके थेरेपीज प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा मैं सर्टिफाइड सोशल मीडिया कंटेंट राइटर भी हूँ, प्रोफेशनल ट्रांसक्राइबर भी हूँ। ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी शौक़ से हासिल की, अपनी लगन से हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक ये कहने पर मजबूर कर दिया दुनिया को कि डिसेबल नहीं, हम डिफरेंटली एबल हैं। एग्जैक्टली, दिल की आंखों से बहुत देखते अच्छी हैं। बात वाह, है, बहुत जबरदस्त, खूबसूरत। जबरदस्त। यानी आप तो समझे एक रोल मॉडल हैं जो हमारे लोग देख रहे हैं। और बल्कि उनसे मैं कहना भी चाहूँगी कि ये जो इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ है ना, ये एक एग्जाम्पल, एक मिसाल है आप लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही, ऐसे ही। माशाल्लाह। अभी मेरा रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो है द थर्ड विजुअल साइट ऑफ लाइफ। अच्छा, माशाल्लाह। ये चीज़ क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको प्लीज एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन दूँ। कीजिएगा। हमने बचपन से एक लफ्ज़ सुना है कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। मैं उस तस्वीर का तीसरा रुख दिखाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर तस्वीर के दो ही रुख हों। तस्वीर का वो तीसरा रुख भी होता है जो कि हिडन होता है, जो सिर्फ आप दिल की आंख से देख सकते हैं। अरे क्या बात है। सही है। तो हम दुनिया जो है वो दिल की आंख से देखते हैं और इतनी खूबसूरत देखते हैं कि जितनी अल्लाह ने बनाई है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कही। और मुख्तसर वक्त है मुफ्ती साहब, मैं चाहूंगा कि एक लाइन का सवाल मैं करूंगा और एक लाइन में जवाब आप देते हैं कि एक ऐसा सवाल मेरे जहन में आया है कि रोजा किन किन चीजों से टूटता है और किन चीजों से मकरूह होता है। वैसे तो ये बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन चंद एक चीजें बता दें ताकि हम उससे सीख सकें। भाई उसमें मकरूहात में तो ये है कि मिसाल के तौर पर रोज़े की हालत में झूठ बोलना, गीबत करना, बहतान बांधना, बुराई करना, इस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल करना, फिस्क फजूर की बातें करना, किसी की बुराई करना पीठ पीछे, तोहमत लगा देना। और जो टूटने की बात है उसमें दो शर्तें कुरान के अंदर हैं कि आपने खाने पीने से अपने आप को दूर रखना है, फहाश बेहयाई से अपने आप को दूर रखना है। अगर इन चीज़ों से अपने आप को दूर नहीं रखेंगे तो टूट जाएगा रोज़ा। सही, चलें चलें चलें, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बज़्म सनागर में आपका इंतजार रहेगा। वेलकम बैक। और आपको बज़्म सनागर में खुश आमदीद कहते हैं जी। मुकाबले का सिलसिला शुरू है लेकिन गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप प्लीज इनको बिल्कुल। उबैदुल्लाह कमाल साहब आप रोजाना ही देखते हैं हमारे प्रोग्राम में। उबैदुल्लाह कमाल साहब को हम खुशामदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और उनके साथ ही एक और सनाखा हमारे दरमियान मौजूद है, बिलाल कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। और नातिया मुकाबले का वक्त हुआ है। बिल्कुल, नातिया मुकाबले में यहाँ पर कंटेस्टेंट हमारे पास मौजूद हैं। हुरैन शफीक है यहाँ मौजूद हमारे साथ और मैं चाहूँगी कि आप कलाम पेश कीजिएगा। हुरैन शफीक इनमें से कौन है तीनों में से? इनमें मैं लजपाला दिलड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दिलड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे
असां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे में लजपाला दिल लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। साहब बहुत अच्छा पढ़ा आपने। हमारे साथ दूसरी कंटेस्टेंट है मरियम, यहाँ मौजूद है। तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा। माशाल्लाह मरियम, माशाल्लाह। और हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है यहाँ पर फरहाना। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ मैं चाहूंगा बिला ताखिर हम बड़े फैसले की जानिब, और उबैदुल्लाह कमाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बताइए उबैद साहब, क्या क्या कहना कहना है चाहेंगे आपका? माशाल्लाह से बच्चियों के लिए? माशाल्लाह सब ने अपने तौर पे जो है कोशिश की है, सही, लेकिन अगर मेरा जो अंदाज़ा है ये तीनों जो है इससे मज़ीद बेहतर पढ़ सकती थी। सही सही। मज़ीद थोड़ा बेहतर। कॉन्फिडेंस की जी, मुझे कमी confidence लगी की ना, बात होती है शाय इसमें। हो रही थी या जी, थोड़ा जी, सा जी, कंफ्यूज हो थोड़ा रही थी, ज़ाहिर फेस करना जो था। तो वैसे ये आखिर में जिन्होंने पढ़ा है ना अभी, उनका नाम क्या है? जी फरहाना। फरहाना। फरहाना ने बेहतर पढ़ा है। फरहाना ने सही सही। तो फरहाना अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। चले ठीक है फरहाना, आपको बहुत फरहाना, बहुत बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। और सबने ही बहुत अच्छा पढ़ा, और जितने भी पार्टिसिपेंट आते हैं मुकाबले में या तो जीत के जाते हैं या सीख के जाते हैं। और उबैद साहब हमारे दरमियान मौजूद, हम इनसे कलाम न लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप नातिया कलाम सुनाएं हमें। सरे तूर कोई जाए, उसे आप क्या कहेंगे। सरे तूर कोई जाए, उसे आप क्या कहेंगे। सरे तूर कोई जाए, उसे आप क्या कहेंगे। जिसे खुद खुदा बुलाए, उसे आप क्या कहेंगे। जिस
जिससे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे। शब रोज दुश्मनों को जो दुआओं से नवाजे, जो सितम पे मुस्कुराए उसे आप क्या कहेंगे। जो सितम पे मुस्कुराए उसे आप क्या कहेंगे। बहुत खूब। और इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने तमाम स्पॉन्सर्स का, जिनमें शामिल हैं दी ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल, अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, साथ ही साथ बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर, टाइम विजन मार्केटिंग, बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी बाय मियादाद होल्डिंग, और हर पल ताज़ा चाय बाय स्पेक्टोस, और रिकूल सिरप जो रखे मैदे को हरदम कूल। साथ ही साथ नेल्सन पेंट, नेल्सन पेंट का कहना है जो है रंग है जिंदगी का, और देता है 25% एक्स्ट्रा कवरेज, यानी कम पेंट में आप ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। और ये भी बताते चलें कि अभी जो नातिया मुकाबले में हमारे साथ पार्टिसिपेंट थे, उनके साथ विनर के साथ जाएंगे नेल्सन के गिफ्ट हैम्पर। और इसके साथ साथ हमें स्पॉन्सर किया है cartspk.com ने, वेयर टेक्नोलॉजी मीट्स अफोर्डेबिलिटी। और अब इस रमजान एसी खरीदना हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि cartspk.com दे रहा है एसी इंतहाई आसान एक साथ पर। सिर्फ एसी नहीं बल्कि टीवी, एलईडी, फ्रिज और मोबाइल फोन घर बैठे आसान एक साथ में हासिल करें। और इससे बड़ा ऐलान और बड़ी बात यह है कि हमारे नातिया मुकाबले में जो फाइनल कंटेस्टेंट होंगे, जो फाइनल मुकाबला जीतेंगे, जीतने वाले को कार्ड्स की जानिब से मोबाइल फोन बतौर गिफ्ट दिया जाएगा। और इसी के साथ मैं बढ़ूंगा अपने गेस्ट की जानिब। दानियाल साकिब साहब, आपकी तरफ दोबारा आऊंगा और एक सवाल करूंगा। आज की यूथ के लिए जरा सी नाकामी फेस करते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में कि फेलियर से सीखना चाहिए या खामोश बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल, आपका बहुत बेहतरीन सवाल है ये। मैं असल में कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाके यूथ को और उनके हमारे जो जनरेशन जी है उनको मैं ट्रेन करता हूँ और मैं काम करता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट पे। पर्सनल डेवलपमेंट पे यही चीज़ सिखाई जाती है कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, कि हमारी जो नाकामी होती है वो भी कामयाबी से ही निकलती है। ठीक है, तो हम कहीं भी नाकाम अगर हो रहे हैं किसी भी चीज़ पे, तो हम ये ना सोचें कि हम नाकाम हो गए, बल्कि ये सोचें कि हमें कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिली है, और जिसके पास सीखने की गुंजाइश बाकी होती है वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। सही। हकीकत है, बिल्कुल ये हकीकत है। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब एक छोटा सा मैसेज दे दें हमारी आवाम को। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है और जो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, और यही हमने देखा है हमेशा कि स्टार्ट में हम इसका बड़ा एहतमाम कर रहे होते हैं और पता भी नहीं चलता। अब देखें कल जो है वो दूसरा जुमातुल मुबारक है इस महीने का, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बस यही है कि माह सियाम पूरा महीना ही अज़मतों वाला है, लेकिन जब माह सियाम की जो जुम्मे की रात आती है, इसके अंदर अब अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएं, जो मांगेंगे इंशाल्लाह मिलेगा। और जो जुम्मे का दिन है ये बड़ा फजीलत वाला दिन है। इस जुम्मे के दिन में जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो उनका चेहरा देखें, उम्रे का सवाब कमाएं। जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं है तो उनकी कब्र की जाके ज़ियारत करें। तो कब्र की ज़ियारत का ये फ़ायदा है कि अल्लाह आपके सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देगा। सही, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बज़्म सनागर में आपका इंतजार रहेगा। बज़्म सनागर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और वक्त हुआ है तकरीरी मुकाबले का। और तकरीरी मुकाबले में आज है दूसरा क्वार्टर फाइनल, और दूसरे क्वार्टर फाइनल में दो पार्टिसिपेंट हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनके नाम है आयशा इमरान और आयान। और साथ ही साथ आपको मैं मुतारिफ करवाता चलूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रोज़ाना हमारे तकरीर मुकाबले में मुनसिफी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं हसन मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं हसन? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। मुकाबला शुरू करवाया जाए? बिल्कुल बिला ताख़ीर। ठीक है, तो आयशा इमरान, बल्कि मैं आयान से गुजारिश करूंगा पहले कि आप लबकुशाई फरमाएं। निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां भी ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। चिलचिलाती धूप, आलिमे सकूत में सड़क पर दौड़ते 5 मासूम बच्चे, जिनका खौफ उनके चेहरों से आया है। खौफ के साए के साथ फिक्र और उलझते सवालात उनके लिए ज्यादा बाइस परेशानी है कि न जाने अब क्या होगा।
دلی خواہش سے مجبور ہو کر گلک میں 10-10 روپے جمع کر کے پھر چندہ کر کے جو بلہ اور گیند خریدی تھی وہ گیند تو اب کسی کے شیشے پھاڑتے ہوئے بیٹھک میں بن بلائے مہمان کی طرح جا پہنچی اور وہ بلہ اس بیٹھک سے نکلتے ہوئے بزرگ کو دیکھ کر وہ دوڑ جو بندہ ملک الموت کو دیکھ کر بھی نہ لگائے. اس دوڑ میں گلی کے نکڑ پر بلہ ہاتھ سے چھٹ گیا اور پھر وہی بلہ اس واریش بزرگ کے ہاتھ لگ گیا اور اب وہ ایک بزرگ پیچھے اور وہ 5 بچے آگے رستہ بدل بدل کر بزرگ کو الجھانے کی کوشش میں کامیاب ہوئے اور اب وہ 5 کسی ماتم قضا کی کیفیت میں متفکر چہروں سے نہ جانے کس کس چیز کا سوگ منا رہے ہیں. بلے کے گم جانے, پڑوسیوں کے شیشے ٹوٹنے, ابا سے ملنے والی اس مار کا جس کو اصول شام کو یقیناً ہوگا. پرنم آنکھوں سے بچے یہ عہد کرتے ہیں کہ شام تک گھر نہ جایا جائے جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. جی علی وقار, یہ منظر کشی صرف ایک گلی میں کھیلنے والے بچوں کی نہیں بلکہ ہمارے پورے شہر کی گلی, سڑک, نکڑ پر کھیلنے والے بچوں کی ہے جو اس اذیت کا سامنا ہر دوسرے روز کرتے ہیں اور بالآخر تنگ آ کر کھیلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب ہمارے تعلیم یافتہ افراد کہیں انٹرویو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کھیلنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, نصابی کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہے. تو کیسے علی وقار کہاں ہونی چاہیے؟ آج ہمارے شہر کا بچہ کہاں کھیلے؟ تعلیمی اداروں کا مقصد صرف نصاب مکمل کروانا رہ گیا ہے. بچے کی زندگی اسکول سے گھر, گھر سے مدرسے, مدرسے سے ٹیوشن اور ٹیوشن کو رات کو پھر گھر تک محدود ہو گئی ہے. کوئی سرکاری گراؤنڈ, پلے ایریا نہیں جہاں بچہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی صلاحیتوں کو منوا سکے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا بچہ ہزارہ قسم کی بیماریوں کا شکار ہے. اس قدر کم عمری میں, جوان عمری میں کوئی کچھ دیر چل نہیں سکتا, گرمی برداشت نہیں کر سکتا, بے صبری کی انتہا پر ہے. علی وقار, میرے تقریر کا مقصد تعلیمی افادیت سے انکار نہیں بلکہ اس کا مقصد ایک التجا ہے, ایک استدعا ہے, ایک گزارش ہے کہ خدارا ہم معصوم بچوں پر رحم کیا جائے, ہمیں بے خطر پرسکون اور محفوظ جگہ فراہم کی جائے تاکہ آنے والے وقت میں ہم میں سے کوئی شعیب اختر, بابر اعظم, فرزان احمد, راؤ کرامت, حسن مرزا بن کر ابھرے اور پاکستان کا نام سر فخر سے بلند کرے. اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع مہر تو ہوگا یہ شب کے پاسبا, کب تلک ہم کو رستہ دیں گے. ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے, زمین کے ذرے ذرے کا مقدر ہم جگمگا دیں گے. شکریہ. شکریہ, بہت شکریہ. اور بلا تاخیر میں پڑھوں گا اگلی مقررہ کی طرف. عائشہ عمران بیٹا تقریر پیش کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. علی وقار, کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس کے نوجوانوں کی صحت اور صلاحیت ایک شہر کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ صحت اور صلاحیت ماحول کے مواقع کی محتاج ہوتی ہے. ذی وقار, جس ملک میں بچہ بچپن کے معنی مفہوم سے ناشنا ہو, جس ملک میں غیر نصابی سرگرمیوں کو وقت کا ضیاع اور صاف امیروں کے چونچلے کہا جاتا ہو, جس ملک میں معصوم چہرے ہاتھ میں گیند بلا لے کر 60 گز کے مکان میں بنے 15 گز کے شہر کو کرکٹ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس پر بھی وقتاً فوقتاً پابندی لگا دی جاتی ہو, جس ملک کے بچوں کے والدین 24 گھنٹے بچوں کو صرف دل لگا کر پڑھو, اچھے گریڈ لانے ہیں, اچھی پوزیشن حاصل کرنی ہے, جماعت میں فرسٹ آنا ہے, کہ گنان کر کے ذہنی عزت میں مبتلا کرتے ہوں, جس ملک کے اساتذہ کا مقصد صرف اور صرف نصاب مکمل کروانا رہ گیا ہو, جس ملک میں بچوں کے کھیلوں کے میدان چرسیوں اور نشیوں کے گڑھ بن گئے ہوں, تو بھلا وہ ملک, وہ قوم, اس کے نوجوان کیا ہی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے, کیا ہی اپنے فن کا لوہا منوائیں گے, کیا ہی مستقبل کی روشن خواب دیکھیں گے. بطور شاعر میں اگر بھوک کی شدت کا گلا کرتی ہوں تم امیدوں کے غبارے مجھے لا دیتے ہو, میرے ملبوس کے پرخول شگاف کے عوض کتنی تقدیس سے فرمانے حیا دیتے ہو. علی وقار, اس قوم کی نوجوان نسل کس قدر باصلاحیت ہے اس کا اندازہ تو آپ کو بخوبی ہوگا کیونکہ آپ بھی تو اسی نسل سے ہیں, لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والا کوئی نہیں. علی وقار, میں عائشہ عمران, جس کی عمر محض 11 برس ہے اور جس کا تعلق بلے ٹاؤن جیسے غریب اور پسماندہ علاقے سے ہے جہاں غیر نصابی سرگرمیاں تو بہت دور کی بات, زندگی کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں, لیکن آج اپنے اساتذہ کرام اور آپ تمام اکابرین کی وجہ سے آپ کے سامنے یہاں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں. تو سوچیے حضور والا کہ اس قوم کے 19, 20 اور 25 سال کے نوجوان کتنی صلاحیتوں سے مالا مال ہوں گے. ضرورت ہے تو صرف اس امر کی ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے, انہیں مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکے. آج میٹرو نیوز کے اس پلیٹ فارم سے تمام اکابرین و قائدین سے گزارش کرتی ہوں کہ خدارا ہمارے تعلیمی اداروں کے نظام تعلیم کو بدلیے, ان میں غیر نصابی سرگرمیاں شامل کیجیے تاکہ ہم سب بھی آپ کی طرح اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ
अशकों के जुगनों से अंधेरा न जाएगा, शब का हिसार तोड़ कोई आफताब ला, हर अहद में रहा हूँ मैं लोगों के दरमियान, मेरी मिसाल दे कोई मेरा जवाब ला। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन क्या कहेंगे भाई, माशाल्लाह इतने प्यारे मोती बिखेर रहे हैं बच्चे, क्या कहेंगे? बच्चों ने खासा मुझे मुश्किल के अंदर डाल दिया क्योंकि एक ने बहुत खूबसूरती के साथ अपने इलाके का मुकदमा पेश किया और दूसरे ने जो है वो अपने एज के अपने उम्र के मसाइल जो हैं वो पेश किए हैं। मवाद और तलफ़ुज़ात के एतबार से देखा जाए तो दोनों मुकर्रिरीन बराबर थे, लेकिन बस मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि सकूत नहीं होता बेटा, सुकूत होता है, फ़क्र नहीं होता, फ़िक्र होता है। और कुछ आम जो अल्फाज बोले जाते हैं जैसे नुक्कड़ का एक लफ्ज़ है तो वो उससे एतराज़ बढ़ता जाए। तो मैं काफ़ी परेशानी के अंदर हूँ और क्योंकि मेरे पास दोनों मुकर्रिरीन के अंदर टाई हुआ है, अच्छा। तो उसी के मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो अगर वैसे देखा जाए तो तलफ़्फ़ुज़ के जो गलतियां हैं वो ज़्यादा अयान मुताहिर की तरफ से की गई हैं, तो इस हवाले से आयशा इमरान जो है वो आज के मुकाबले की, लेकिन ये है कि हमारे पास अयान के नंबर महफूज हैं। अगर हमारे पास आगे जगह हुई तो हम अयान को सेमीफाइनल में जरूर कंसीडर करेंगे। और इसी के साथ ही अब हम शामिल करेंगे बिलाल कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कलाम पेश करें अपनी खूबसूरत आवाज़ में। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का सब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, वो इमाम सफ़े अंबिया है। उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है। सिर्फ अल्लाह से बड़ा है। और नाम जन्नत का तुमने सुना है, अरे मैंने उसका नज़ारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। मैंने उसका नज़ारा किया है। उनकी नगरियों में यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। हाँ वो इमाम सफ़े। बहुत
بہت اچھا، میں یہاں بہت سے اچھا تمہیں کلام۔ کیا بتا دوں ان کی نگری کی نگری گلیوں میں کی کیا کیا ہے۔ بات واہ ہے، واہ واہ سبحان واہ۔ اللہ۔ تو بالکل سبحان بالکل اللہ، ایسا ہی سبحان ہے، اللہ۔ کیا خوب کلام لکھا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم مدینے کی گلیوں میں بھٹک نہیں جائیں گے، قصدن بھٹک جائیں گے، قصدن بھٹک جائیں گے۔ کیا بالکل تذکرہ ایسے پیش ہی کیا ہے۔ ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی بلا تاخیر میں گزارش کروں گا، چھوٹی ننھی سی شہزادی ننھی ننھی ثنا خان ہمارے درمیان موجود ہیں، ماشاء ام ہانی۔ بیٹا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ اپنی خوبصورت سی آواز میں کلام سنائیے۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہ چکی زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ کہیں اور ہی پہنچا دیا بیٹا آپ نے۔ بی بی سیدہ کا ذکر بھی ہو گیا، مدینے کی گلیوں کا ذکر بھی ہو گیا، خوبصورت ماحول بن گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اور وقت مختصر قصہ مختصر۔ تو ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے۔ میں آپ کا میزبان فرزان احمد اور میرے ساتھ سائمہ صدیقی، ہم سب آپ سے اجازت چاہیں گے، کل پھر حاضر ہوں گے۔ لیکن اختتام میں، آج کا جو پروگرام ہے اس کے اختتام میں ہم چاہتے ہیں کہ عبید اللہ کمال صاحب ہمیں پروگرامز میں کے آخر میں نعتیہ کلام سنائیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ بزم سنگر دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا۔ سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں